नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी शो का वो सेगमेंट जिसमें आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन नजर होती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी बड़ी खबरें होंगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल होगी, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स की पूरी टीम जुड़ेगी। बिल्कुल, और सबसे पहले हम रुक करेंगे कुंदन का, जो इस वक्त आरएमएल अस्पताल के बाहर मौजूद है। कुंदन, जरा बताएं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आंकड़ा हम छू लेंगे 100 करोड़ का, उस वक्त वहां पर भव्य कार्यक्रम होने वाला है। 4 से 5 लाख मात्र बाकी है और अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रति सेकंड 700 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले आंकड़ा टच कर जाएगा और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद एक तरह से सेलिब्रेशंस के तौर पे करेंगे। और आपको बताऊं कि ठीक 2 मिनट पहले यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का इंतजार करेंगे और इसके बाद जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसी आरएमएल अस्पताल के पीजी कैंपस के अंदर वहाँ पे जाएंगे और उन हेल्थ कर्मियों का हौसला अफजाई करेंगे और जो आदमी जो वैक्सीनेशन लोग जो ले रहे होंगे, जिनको जॉब दिया जा रहा होगा, जब उनको मिलकर एक प्रधानमंत्री इस बात को आश्वस्त करेंगे कि देश इस सुरक्षा चक्र में आ चुका है और कितनी बड़ी चुनौती थी विश्व स्तर की महामारी से लड़ते लड़ते कैसे हम इस आज मुकाम पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है और जैसे ही आंकड़ा टच करेगा प्रधानमंत्री अपने आवास से निकलकर यहाँ पे आ जाएंगे। सो कुल मिलाकर जो देश इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कब हम उस आंकड़े के करीब पहुंचेंगे जब देश में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका होगा, जो कि एक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कम से कम 70 करोड़ से ज़्यादा लोग अपना पहला डोज ले चुके हैं, यानी कि सुरक्षित। आप देखिए कि अब बड़े अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है और ये देखिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एक तरह से यहाँ पे आ रहे हैं और इससे पहले मंत्री आ चुके हैं और दूसरे तमाम बड़े अधिकारी पहले ही आ चुके हैं। सो मुझे लगता है कि बस इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है, क्योंकि कोवैक्सीन ऐप पे जो आंकड़ा आप देखेंगे करीब 5 लाख के करीब बचा होगा और धीरे धीरे प्रति सेकंड 700 से ज़्यादा नंबर्स में बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि कई देश के कई हिस्सों में 9 बजे से इसकी शुरुआत होती है तो वो आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे और वो आंकड़ा 100 करोड़ का टच करेगा और जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा टच करेगा देश में सेलिब्रेशन की शुरुआत हो जाएगी, जिसकी व्यवस्था, जिसकी तैयारी पहले से ही हो चुकी है। और न केवल तमाम पब्लिक प्लेटफॉर्म बल्कि हूटर बजा के इस देश में जितने रेलवे हैं, मेट्रो है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है, उन जगहों पे सेलिब्रेशंस को बताया जाएगा, एक तरह से एहसास दिलाया जाएगा किस महामारी में हम कहां पे पहुंच चुके हैं और किस तरीके से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव जो साल भर पहले शुरुआत की थी 2 स्वदेशी वैक्सीन से, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो किसी देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था और इसी देश के तमाम फैक्ट्रियों में बना था और इस देश को सुरक्षा चक्र में कितना मजबूती से लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद का आंकड़ा होगा कि कैसे धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है आगे जाएगा और इसके बाद 100 करोड़ का जब आंकड़ा टच करेगा तब प्रधानमंत्री खुद इस मौके पर सेलिब्रेट करने के लिए हेल्थ कर्मियों के बीच खड़े होंगे। बिल्कुल कुंदन, 4,55,000 का आंकड़ा लगभग बचा हुआ। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं आंकड़ा घट करके 4,54,000 के आसपास आ चुका है। हमारी सहयोगी हर्षा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर मौजूद है। हर्षा, बताइए जरा कि क्या क्या और सेलिब्रेशन की तस्वीरें देखने को मिलेंगी जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगा भारत। देखिए अनंत, पूरे देश भर में आज बड़ी प्लानिंग की गई है, बड़े इवेंट्स प्लान किए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा बड़े इवेंट्स प्लान किए गए जैसे ही 100 करोड़ का आंकड़ा छुएगा। और देखिए देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी जिस तरह से कुंदन ने बताया, स्वास्थ्य मंत्री आरएमएल पहुंच चुके हैं, आरएमएल का जायजा ले रहे हैं। लगभग 10 बजे का टाइम है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद की अगर इवेंट्स की बात करूं तो उसके बाद लाल किला जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री, जहां पे भी पीएम के आने की सूचना है। और लाल किले पे जो देश का सबसे लंबा 225 फीट लंबा खादी से झंडा, देश का झंडा बनाया गया है, 1400 किलो उसका वेट है, उसको होस्ट करेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री। वहां से एक थीम सॉन्ग है जिसको कैलाश खेर ने थीम पूरा गाया है और कैलाश खेर ने उसकी लिरिक्स लिखी है। उस थीम सॉन्ग को, 100 करोड़ के थीम सॉन्ग को आज लॉन्च करेंगे स्वास्थ्य मंत्री। साथ ही साथ उसके बाद जो प्राइवेट एयरलाइंस है स्पाइस जेट, उसका 2 बजे कार्यक्रम है। स्पाइस जेट ने अपने पूरे प्लेन को 100 करोड़ के जो बैनर है, पोस्टर है, उससे पूरा रैप किया हुआ है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स की फोटो है, प्रधानमंत्री की फोटो है, अमित शाह की फोटो है। ये पूरा आज का
बड़ा दिन का कार्यक्रम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी तमाम अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, आरएमएल की, सफदरजंग की, एलएनजेपी की, सब अस्पतालों में आज ग्रैंड सेलिब्रेशन है। बलून से अस्पताल सजाए गए हैं, साथ ही साथ वहाँ पे केक कटिंग है, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कई सारे सांसद हैं बीजेपी के जो अपने घर में 100 मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आज। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये तैयारी की गई है कि हर जगह पोस्टर और बैनर्स लगा करके हेल्थ केयर वर्कर्स को बधाई दी जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। तो देखिए, स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट विंग से लेकर के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज है, वहां तक पर आज इवेंट प्लान किए गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमारे देश ने अचीव किया। क्योंकि अगर अनंत आपको याद होगा तो वैक्सीनेशन के ट्रायल से लेकर के जब पहला टीका लगा था 16 जनवरी को, तब से लेकर के जब युवाओं को लगना शुरू हुआ, कई तरह के संशय थे, कई चुनौतियां थी, और सबको पार करके आज देश 21 अक्टूबर की तारीख याद करेगा पूरा विश्व, जब भारत ने माइलस्टोन अचीव किया सारी बाधाओं को दूर करके। तो एक बड़ा माइलस्टोन है और इसीलिए पूरे देश भर में इवेंट्स प्लान किए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के जितने लीडर्स हैं उनकी ड्यूटी भी अलग अलग जगह लगाई गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में, हेल्थ सेंटर्स में ड्यूटीज लगाई गई है कि हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, ऑफिशियल्स के साथ वो इस दिन को सेलिब्रेट करें, उनको प्रोत्साहित करें। क्योंकि 75% ऐसे लोग हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है, 31% के करीब लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, और 100 करोड़ के बाद जो दूसरा टारगेट है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज कैसे लग सकती है। और देखिए, 3000 सेंटर्स से शुरुआत में आज बढ़ करके 1 लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स हो चुके हैं। हमने शुरू में रिपोर्टिंग की थी जब लंबी लाइनें लगती थी वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर, और आज के दिन, आज के समय जब वो लाइन घट करके बहुत कम हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप हर्षा, और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज अब से कुछ ही देर में हम 100 करोड़ का वो आंकड़ा भी छू लेंगे। रविकांत हमारे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, आज का दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, कोरोना के खिलाफ हम बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले। देखिए दीपिका, वाकई आज ऐतिहासिक लम्हा है और इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सरकार ने हर मुमकिन प्रयास किया है। लेकिन जो 100 करोड़ तक का वैक्सीनेशन की जो जर्नी है उसको हमें समझना होगा। आपको याद होगा कि जब कोविड की पहली वेव आई और सेकेंड वेव आई, जिस तरीके से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने काम किया वो काबिल तारीफ़ है, और उन्हीं की वजह से हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया, आज पूरी दुनिया में भारत जिस तरीके से कोरोना से लड़ा है उसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि 130 करोड़ की आबादी वाला ये देश और प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर कंप्लीट लॉकडाउन, जिसकी पहले से कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपील की और पूरा भारत बंद हो गया। सभी ने प्रधानमंत्री की बात मानी क्योंकि लड़ाई कोरोना के खिलाफ थी। प्रधानमंत्री लगातार राज्यों के संपर्क में थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, किस चीज़ की ज़रूरत है प्रधानमंत्री सभी राज्यों को वो मुहैया करा रहे थे। तो जो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जो पूरे देश को यूनाइट करती है, वो क्वालिटी प्रधानमंत्री ने इस कोविड काल में दिखाई। और आज जब ये ऐतिहासिक लम्हा आ पहुंचा है, उसको भी प्रधानमंत्री यादगार बनाने के लिए आरएमएल पहुंचने वाले हैं। 9:30 के आसपास प्रधानमंत्री आरएमएल पहुंचेंगे, उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे। दो महत्वपूर्ण बातें, जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि भारत वैक्सीन का निर्माण नहीं कर पाएगा, भारत ने ये दिखाया कि उसकी ताकत कितनी ताकतवर है और उसके वैज्ञानिक और हेल्थ केयर का लोहा जो है पूरी दुनिया मानती है। स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया। न सिर्फ वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को भारत ने मदद की, उनको वैक्सीन पहुंचाया, और भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है। जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी भारत ने मदद की। तो ये एक ऐसी लड़ाई थी प्राकृतिक आपदा के खिलाफ जहां पर विल पावर चाहिए, यूनिटी चाहिए और एक ऐसा मैनेजमेंट चाहिए जो लोगों को एक साथ लाए आपदा में। और कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं, और उन्होंने इस बार भी करके दिखाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो सोर्सेज बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री लगातार 100 करोड़ के मौके पर मीटिंग कर रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, और बताया ये जा रहा है कि जितने भी मॉन्यूमेंट हैं वहाँ पर ट्राई कलर और उनको रोशनी से नहलाया जाएगा, ताकि लोग ये समझें कि ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं होती है, 10 देशों को, छोटे देशों को मिला लिया जाए तो उतनी आबादी होती। अकेले भारत ने 100 करोड़ का टारगेट जो है वो पूरा कर लिया है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल पहुंचने वाले हैं और वहां पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे मुलाकात करके उनको
अपना संकल्प दोहराएंगे कि जो मुमकिन हुआ है ये जी। सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बिल्कुल रविकांत, आपने सही कहा। और शिवानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, चरणबद्ध तरीके से भारत ने उस मुकाम को हासिल करने की जो उपलब्धि है, भारत वो हासिल करने जा रहा है। जब 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनको वैक्सीन दी गई, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई, और उसके बाद जो बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन दी गई, और धीरे धीरे करके इस वैक्सीन का दायरा बढ़ाया गया। भारत ने जो उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि में सबसे लैंडमार्क जो माइलस्टोन है वो ये कि जहां पहले 3000 वैक्सीन सेंटर के साथ शुरुआत की गई थी, वैक्सीन सेंटर की जो संख्या है वो 1 लाख तक पहुंची, और 70 से 80 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का जो मुकाम है वो हमने हासिल किया, जो कि जैसे कि रविकांत ने भी कहा कि कई देशों की आबादी के बराबर भी ऐसा है। मुंबई की बात अगर करते हैं तो मुंबई में सेलिब्रेशन के क्या क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर बात मुंबई की जाए तो देश भर में सबसे ज्यादा कोरोना से जो पीड़ित सिटी थी वो मुंबई थी। लेकिन आज जब बस महज 4 लाख से कम लोग बचे हैं 100 करोड़ वैक्सीनेशन को पूरा करने के लिए, तो मैं जरा लोगों का ध्यान महाराष्ट्र पर लेके जाऊं कि 100 करोड़ में से 9 से भी ज्यादा करोड़ का जो आंकड़ा है वो महाराष्ट्र से अकेले निकलता है। आप देख पाएंगे कि 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा लोगों ने फर्स्ट डोज महाराष्ट्र में लिया। वहीं करीबन 3 करोड़ की जो जनसंख्या है महाराष्ट्र की वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। और वहीं अगर बात की जाए कि हम फिलहाल बीकेसी जम्बो वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, जहां पर रंगोली बनाकर बलून से पूरे सेंटर को डेकोरेट किया गया है। बकायदा यहां पर एक स्टेज भी तैयार किया गया है, आपको मैं दिखा दूं, जहां पर अभी भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हैं कि स्टेज पर भी यहां पर डीन डॉक्टर्स को फैसिलिटेट करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि पूरे कोविड या वैक्सीनेशन के दौरान इस सेंटर पर काफी पुरजोर तरीके से वैक्सीन को बढ़ाने का काम शुरू किया है। जहां लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे, वहीं अब मुंबई के किसी भी कोने से यहाँ पर लोग आके वैक्सीन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि यहाँ पर बलून उड़ाकर पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, बड़े पैमाने पर केक कटिंग होगी, काफी तैयारियां देखने को मिलेंगी इस पर्टिकुलर सेंटर पर खासतौर पर। आपने मुंबई के बारे में हमें बताया, रुक करेंगे बिहार का, जहां पर हमारे सहयोगी साकेत मौजूद है। साकेत, जरा बताएं, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से आज सेलिब्रेशन होने वाला है, बिहार में क्या तैयारी है? देखिए बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है, और ऐसे में बिहार भी कहीं से भी पीछे नहीं है, क्योंकि अभी तक आज तक का जो आंकड़ा है बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है कोविड का। और यहाँ पर देखिए ये पाटलिपुत्रा अशोक है जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, और यहीं पर स्वास्थ्य मंत्री पहुँचेंगे अब से थोड़ी देर बाद। यहाँ पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जो 100 करोड़ का आंकड़ा पहुँचने वाला है, जैसे ही वो पहुँचेगा तो एक बड़ा सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है, और तमाम जो व्यवस्था है यहाँ पर किया गया है, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है। और खास करके बिहार जैसे राज्य में जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज रहा है वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को जागरूक करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज था कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। और खास करके जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनकी बड़ी एक कह सकते हैं इसमें भूमिका रही है। हम कुछ बात भी करते हैं यहाँ पे। आप लोग लगातार वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये। देखिए जनसंख्या के आधार से अगर देखेंगे तो बिहार आपका सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, और उस जगह पे इतना बड़ा आबादी को इतना कम समय में वैक्सीनेट करना एक टॉप चैलेंज था। साथ ही साथ उसके बीच में हमारे साथ जो रुकावटें आई थी उसको भी हमको समझना था, ताकि जैसे जिस तरह से भ्रांतियाँ आई, कभी बोलते कोई कोवैक्सीन आपका सही नहीं, कभी कोविशील्ड सही नहीं है, लेंगे तो हम मर जाएंगे, ये इसी से ही कोरोना फैल रहा है। बहुत सारे भ्रांतियाँ थे, उस भ्रांतियों को दूर करते हुए इतना बड़ा आंकड़े को उपलब्ध करना एक अपने आप में एक बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन देता है हम लोगों को। और जब दिन रात काम करते हैं, जिस सेंटर पे आपका मतलब एक दिन में 4000 लोगों को वैक्सीनेट होता है, ये सेंटर में 4000 लोग, उस क्राउड का मैनेजमेंट करना, और उसके साथ उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, जो मेरे को क्लीननेस मिले, मुझे अच्छे सुविधाएं मिले, मुझे लाइन पे खड़ा ना होने, ये सारे चीज़ों को दूर करते हुए जो हम लोगों ने इसको लास्ट जून से हम जो लोगों के लिए जब 18 साल से ऊपर लोगों के लिए काम किया गया, वो एक मतलब अपने आप में एक हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि है। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, और निश्चित तौर पर, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 6.5 करोड़ का आंकड़ा बिहार पा चुका है वैक्सीनेशन को लेकर। तो ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि बिहार, और चूंकि जब तक राज्य में वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो बढ़ती नहीं है, तो ऐसे में ये जो आंकड़ा जो है 100 करोड़ का, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन लगातार बिहार जैसे राज्य में भी जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सरकारें गंभीर रही, उसका असर दिख रहा है, जो आज देश जो है वो 100 करोड़ के आंकड़े को छूने को तैयार है।
बिल्कुल मैं वापस आके लौटूंगा आपके पास। इससे पहले गंगाराम अस्पताल से गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए जरा कि वहां पर क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम जब से बुलेटिन शुरू हुआ पिछले 10 मिनट में आंकड़ा 4.5 लाख से घट करके 3.5 लाख तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए अभी मैं इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर हूं और ताज़े आंकड़े की बात करें तो 3,29,000 जो है वो सिर्फ आंकड़े में कमी है जब हम 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेंगे। और इस वक्त जिस अस्पताल के बाहर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर रोज़ाना बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं और अभी भी यहाँ अंदर वैक्सीन सेंटर में जो है वो बड़ी भीड़ है। और ये एक सभी का प्रयास था कि भारत जो है वो कोविड-19 की लड़ाई में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ कोविड के टीकाकरण के लिए लगातार जो है वो प्रयासरत रहा। और चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों, आशा बहुएं हों, तमाम लोगों ने एक पूरा मिलकर कोशिश की कि देश में किस तरह से इस आंकड़े तक पहुंचना है। और यही नहीं, 100 करोड़ के आंकड़े के बाद भी तमाम ऐसे लोग हिंदुस्तान में होंगे जिन्हें वैक्सीन की ज़रूरत होगी, उन सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा। फिलहाल जो है आज भी जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। किसी की पहली डोज है, किसी की दूसरी डोज है, लेकिन ये पहली और दूसरी डोज मिलाकर 100 करोड़ का कीर्तिमान छूने वाला भारत पहला देश होगा। इतनी बड़ी आबादी को सुगमता पूर्वक वैक्सीनेट करना, जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, राज्यों को राशनिंग करना, यानी कि उनको समय समय पर वैक्सीन मिलती रहे। जबकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन का दबाव था, उसके बावजूद जो है इसको लेकर एक बहुत ही नियमित तरीके से सभी को वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपना दिन रात लगाकर इसके लिए व्यवस्था की। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी जहां पर दूर सुदूर जगहों पर जाकर वैक्सीन किया गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों, हेल्थ वर्कर से ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब आम आदमियों को वैक्सीन लग रहा। और दिल्ली की भी एक बड़ी आबादी है जो वैक्सीनेट हो चुकी है। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए हम ये आंकड़ा आप छूने जा रहे हैं। पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, देखिए कई चुनौतियां आई हैं जिसका सामना करके हम ये 100 करोड़ का आंकड़ा बस कुछ ही देर में, यानी कि 10 मिनट के आसपास हम छू लेंगे। वो चाहे फिर लोगों को कन्विंस करना हो कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, या फिर वैक्सीनेशन सेंटर, तमाम चुनौतियों को पार हम कर चुके हैं और ये आंकड़ा आप छू लेंगे कुछ ही देर में। देखिए, बहुत बड़ा दिन है। मुझे याद है वो पहला दिन जब देश में वैक्सीन जगह जगह पहुंचाई जा रही थी, काफ़ी सुरक्षा के साथ पहुंचाई जा रही थी। और आज 10 महीने बाद हम 100 करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं। इस बीच में बहुत राजनीति भी हुई। आपको याद होगा कि तमाम राज्य, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से ये बातें सामने आई थी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में दिक्कतें आ रही हैं, सेंटर्स को बंद करना पड़ा था। तमाम राज्य सरकारों ने केंद्र को घेरा था कि वो वैक्सीन प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो क्यों ना दूसरी कंपनियों के जरिए वैक्सीनेशन के काम में सहयोग लिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें सामने आई थी और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। लेकिन जो लोग इस समय दिल्ली के सुन रहे हैं उन्हें भी ये जानना जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में करीब 1,30,00,000 लोगों को वैक्सीन अभी तक लग चुकी हैं। हालांकि दिल्ली का जो लक्ष्य है वो 3 करोड़ लोगों का है कि 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। लेकिन दिल्ली के अंदर पहली डोज जिन लोगों को लगी है उनकी संख्या 1,30,00,000 के आसपास है। और वहीं जिन लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है उनका आंकड़ा 70 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से इस आंकड़े को छुआ जाए। तो आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। हम लोग तो लगातार पहले दिन से इस चीज़ को देखते आए हैं कि कितनी दिक्कतें हुई, कितना कन्वेंस करना पड़ा, प्रधानमंत्री को खुद जाकर वैक्सीन लगवानी पड़ी ताकि लोगों को एक बड़ा संदेश जाए कि वैक्सीन सेफ है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए थे, तो उन सवालों का जवाब खुद प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए थे। और यही वजह है कि आज जब हम 100 करोड़ का आंकड़ा छू रहे हैं तो प्रधानमंत्री एक बार फिर हेल्थ वर्कर्स के बीच में नजर आएंगे। जी बिल्कुल पुलकित, वापस लौट रहे हैं आपके पास। भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, बताइए जरा कि 100 करोड़ के आंकड़ा छूने की खुशी में राजस्थान में क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, 100 करोड़ का आंकड़ा छूने हम लोग जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंकड़ा ये छुएगा और देश एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जहां 130 करोड़ की आबादी और उसके बावजूद 100 करोड़ को क्रॉस कर जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है देश के लिए। और राजस्थान में इसकी सहभागिता की हम बात करें तो राजस्थान तकरीबन 6.25 करोड़ डोज राजस्थान में लग चुकी है।
राजस्थान में जब कोविड का सेंटर बना था भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा ही फिर रोल मॉडल बना उसको कंट्रोल करने का। पूरे देश में राजस्थान की इस बाबत चर्चा रही कि भीलवाड़ा में कैसे कंट्रोल किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की राजस्थान की कि जिस तरह से भीलवाड़ा को रोल मॉडल बना करके पूरे देश में क्यों ना ऐसा काम किया जाए। इतना ही नहीं, राजनीति भी वैक्सीन को लेकर हुई, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री और तमाम लोग हमेशा यही कहते रहे जो चिकित्सा मंत्री हमें डोज नहीं मिल रही है। फिर खबरें ये भी आई कि जो वैक्सीन की डोज थी वो कचरे में पड़ी मिली। लेकिन बावजूद इसके, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम राजनीति को इतर कर दें, परेशानियों को इतर कर दें, उसके बाद भी आज हम जो रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं वो सबके लिए खुशी की बात है। और राजस्थान भी उसमें एक बड़ी भूमिका के साथ खड़ा है।